सोचो ज़ारा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि दुनिया के सबसे आइकॉनिक लग्जरी आइलैंड के नीचे एक ऐसी कहानी चल रही है जो ज़्यादा लोग देखना ही नहीं चाहते, तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे? अर्ली 2025 में एक सिंपल सी फोटो क्वाइटली इंटरनेट पर सामने आई। कोई ग्लैमरस ड्रोन शॉट नहीं, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल का सीन नहीं, बल्कि एक विला के नीचे का रॉ स्ट्रक्चर, क्रैक्ड कंक्रीट, पनी के निशान और एक्सपोज्ड स्टील। पहली नज़र में यह किसी पुरानी नेग्लेक्टेड बिल्डिंग जैसा लगता था, लेकिन असली शौक ये था कि यह विला अभी 20 साल पुरानी भी नहीं थी। इस फोटो ने कोई ग्लोबल हेडलाइंस क्रिएट नहीं की, कोई वायरल डिबेट नहीं हुई। इसे इग्नोर कर दिया गया, फेक कहा गया, एग्जैजरेशन बोला गया। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा जल्दी इसे डिसमिस कर रहे थे, वो अक्सर वही थे जिनका पैसा इस आइलैंड में लगा हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक अनकंफर्टेबल सवाल था। क्या पाल्म जुमेरा वाकई उतना ही परफेक्ट है जितना हमें दिखाया जाता है, या फिर कहानी कुछ और है जो सरफेस के नीचे छुपी हुई है? पाल्म जुमेरा की कहानी शुरू होती है एक बोल्ड विजन से। अर्ली 2000 में जब दुबई अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा था, तब इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ। समुंदर के बीच एक पाम ट्री शेप आइलैंड बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि दुबई इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। 2001 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और अगले कुछ सालों तक ये दुनिया के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक बना रहा। मिलियंस ऑफ टन्स सैंड ड्रेड करके यूज़ की गई, एडवांस टेक्निक्स जैसे वाइब्रो कॉम्पैक्शन अप्लाई की गई, और धीरे धीरे एक आर्टिफिशियल आइलैंड समुंदर के बीच खड़ा हो गया। उस वक़्त लोग सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे थे, वो एक विजन खरीद रहे थे, एक ऐसा फ्यूचर जहां लग्जरी की कोई लिमिट नहीं होगी। 2007 और 2008 तक पाल्म जुमेरा ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ चुका था। विलास ऐसी प्राइसेस पर सेल हो रही थी जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट लॉजिक से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। बायर्स रशिया, यूके, इंडिया और यूरोप के डिफरेंट हिस्सों से आ रहे थे। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, यह बिलीफ था। बिलीफ के यह प्रोजेक्ट यूनिक है, लिमिटेड है और कभी फेल नहीं होगा। इस बिलीफ ने ही प्राइसेस को पुश किया, और इस बिलीफ ने ही पाम को एक ग्लोबल लग्जरी सिंबल बना दिया। फिर कुछ अरसा के लिए सब कुछ परफेक्ट लगता रहा। हाई प्रोफाइल सेल्स, सेलिब्रिटी ओनर्स और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज ने इस नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग किया। 2022 और 2023 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील्स ने इस इमेज को रीइंफोर्स किया। मल्टी मिलियन डॉलर पेंट हाउसेस और बीच फ्रंट विलास ने हेडलाइंस बनाई। पाल्म सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के अंदर एक साइलेंट शिफ्ट होता है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। पाल्म जुमेरा के केस में ये शिफ्ट भी क्वाइटली स्टार्ट हुआ। प्राइसेस क्रैश नहीं हुई, कोई सडन कोलैप्स नहीं आया, लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई। और जब लग्जरी मार्केट में ग्रोथ स्लो हो जाए तो ये खुद एक सिग्नल होता है। इसी दौरान दुबई के दूसरे एरियाज जैसे दुबई हिल्स एस्टेट, डाउनटाउन दुबई और जुमेरा बे आइलैंड फास्टर पेस से ग्रो करने लगे। पहली बार पाल्म जुमेरा ने अपनी डोमिनेंस लूज करनी स्टार्ट की। ये एक स्मॉल चेंज लग सकता है, लेकिन हाई एंड रियल एस्टेट में रिलेटिव परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। जब ऑल्टरनेटिव्स बेटर रिटर्न्स और लोअर रिस्क्स ऑफर करते हैं, तो इन्वेस्टर माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। अब अगर हम ऑक्यूपेंसी को देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक पाल्म के अराउंड 20 से 25% विलास रेगुलरली ऑक्यूपाइड नहीं हैं। मतलब इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद उनमें कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। ये होम्स नहीं रहे, ये एसेट्स बन गए हैं। और जब प्रॉपर्टी सिर्फ एसेट बन जाए तो उसकी मेंटेनेंस नेचुरली प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चली जाती है। ओनर्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और मार्केट टाइमिंग पर फोकस करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म अपकेयर इग्नोर हो जाता है। यह एक साइलेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्मॉल क्रैक्स
माइनर लीक्स और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस जैसे इश्यूज इनिशियली विजिबल नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ यह एक्यूमुलेट होते हैं और एक स्टेज पर सीरियस रिस्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट का रोल सबसे क्रिटिकल हो जाता है। अरबियन गल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में से एक माना जाता है। हाई सॉलिनिटी वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और कांस्टेंट ह्यूमिडिटी मटेरियल्स को एग्रेसिवली अफेक्ट करते हैं। स्टील कोरोजन फास्ट होती है, कंक्रीट डिग्रेड होता है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर प्रेशर बिल्ड होता है। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक AIC एनवायरनमेंट में बिल्डिंग्स को 10 से 15 साल के अंदर मेजर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। पाल्म जुमेरा के विलास अब एग्जैक्टली उसी एज ब्रैकेट में एंटर कर चुके हैं। मतलब जो इश्यूज थियोरेटिकली एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो अब प्रैक्टिकली अपीयर होना स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन पाल्म का केस नॉर्मल लैंड प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। यहाँ मेंटेनेंस करना सिंपल नहीं है, एक्सेस लिमिटेड है, मरीन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और रिपेयर प्रोसेसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस वजह से कॉस्ट्स भी सिग्निफिकेंटली हाई होती हैं, कई केसेस में 3 से 5 टाइम्स तक ज़्यादा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉस्ट्स कोई सेंट्रल अथॉरिटी कवर नहीं करती, ना डेवलपर ना गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर्स पर आती हैं और यही सिस्टम का वीकेस्ट पॉइंट है। यह मॉडल अस्यूम करता है कि ओनर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होंगे और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए रेडी होंगे। लेकिन रियलिटी में यह असम्पशन हमेशा ट्रू नहीं होती। टॉप टियर अल्ट्रा वेल्थी ओनर्स के लिए ये सिचुएशन मैनेजेबल है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, डेडिकेटेड स्टाफ है और मेंटेनेंस टीम्स अवेलेबल हैं। उनके लिए राइजिंग कॉस्ट्स सिर्फ एक इनकन्वीनियंस हैं, कोई एग्जिस्टेंशियल रिस्क नहीं। लेकिन मिडिल टियर इन्वेस्टर्स के लिए पिक्चर डिफरेंट है। जिन लोगों ने $2 से $5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं वो अक्सर रेंटल इनकम पर डिपेंड करते हैं। उनके लिए एक मेजर रिपेयर कॉस्ट जो ईजिली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डॉलर्स तक जा सकती है, एक सीरियस फाइनेंशियल चैलेंज बन सकती है। इसके साथ साथ वो नए डेवलपमेंट्स के साथ compete कर रहे हैं जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर मेंटेनेंस रिस्क और सिमिलर प्राइसिंग ऑफर करते हैं। इस कंपटीशन में उनकी प्रॉपर्टी ग्रेजुअली लेस अट्रैक्टिव हो सकती है। फिर एक तीसरी लेयर है जो अक्सर इग्नोर होती है, वर्कफोर्स। पाल्म जुमेरा की लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक लार्ज वर्कफोर्स काम करती है। सिक्योरिटी स्टाफ, क्लीनर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब लोग इस इकोसिस्टम का बैकबोन हैं। इनमें से बहुत से लोग दुबई के दूसरे एरियाज जैसे देरा और बुर्दुबई से कम्यूट करते हैं और अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने घर वालों को भेजते हैं। जब कॉस्ट्स इंक्रीज होती हैं और प्रॉपर्टी ओनर्स प्रेशर फील करते हैं तो इम्पैक्ट सबसे पहले इन लोगों पर पड़ता है। वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते और सैलरीज स्टैग्नेंट रहती हैं। सरफेस पर लग्जरी अनचेंज लगती है, लेकिन नीचे इकोनॉमिक प्रेशर साइलेंटली बिल्ड होता रहता है। इस सब के बीच एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन भी है। पाल्म जुमेरा को परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसका ओनरशिप मॉडल टेम्पररी नेचर का है। प्रॉपर्टी खरीदने से परमानेंट कंट्रोल या लॉन्ग टर्म गवर्नेंस राइट्स नहीं मिलते।